उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में टीईटी अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सकारात्मक आश्वासन मिला है। जी हां, शिक्षक प्रतिनिधि मंडल ने दावा किया है कि मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों के अनुभव और योगदान का पूरा सम्मान किया जाएगा। उनकी सेवाएं सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और आगे भी शिक्षकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। बता दें, विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह और राज बहादुर सिंह चंदेल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी, संयुक्त महामंत्री अमित सिंह ने मुख्यमंत्री से उनके कालिदास मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने सबसे पहले शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और भोजन योजना से जुड़े रसोइयों के लिए लागू कैशलेस चिकित्सा योजना पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने टीईटी प्रभावित शिक्षकों का मुद्दा उठाया। कहा कि वर्षों से विद्यालयों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों की नौकरी सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद संकट में आ गई। ऐसे शिक्षकों के अनुभव को देखते हुए उन्हें सेवा अवधि के आधार पर वेटेज दिया जाए और विशेष विभागीय टीईटी परीक्षा आयोजित कर उनकी सेवाएं सुरक्षित रखी जाएं। प्रतिनिधि मंडल के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों के लंबे अनुभव और योगदान को देखते हुए ही राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के 1 दिसंबर 2025 के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सरकार सभी शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2000 के बाद आशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त तथार्थ शिक्षकों का मामला भी उठाया गया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अंतरिम आदेश में कहा था कि इन शिक्षकों को बाहर करने की मंशा नहीं है। साथ ही शासनादेश 9 नवंबर 2023 में संशोधन या उसे निरस्त कर राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे तथार्थ शिक्षकों को उनके वर्तमान पदों पर ही समायोजित करने का सुझाव भी रखा। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता बेहद सकारात्मक रही। शिक्षकों को किसी भ्रम में पड़ने या भटकने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उनके अनुभव का सम्मान करते हुए उचित समाधान निकालने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार उत्तर प्रदेश को संबोधित करते हुए हमेशा इस बात को रेखांकित किया है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि बुनियादी शिक्षा के स्तर को सुधारने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। सरकार का लक्ष्य एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जहां नियमों का पालन भी सुनिश्चित हो और वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे अनुभवी शिक्षकों के हितों पर भी आंच न आए। शिक्षकों को लेकर योगी आदित्यनाथ हमेशा से इस बात को रेखांकित करते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे और भी ज्यादा मजबूत और पारदर्शी किया जाए, क्योंकि शिक्षक हम सभी की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण जो है रोल वो अदा करते हैं। एक शिक्षक वो इंसान, वो शख्स होते हैं जो आपको आपके पूरे के पूरे करियर में आगे बढ़ने में सफलतापूर्वक और बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं। एक शिक्षक हमें सिखाते हैं कि आने वाले अपने करियर में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए शिक्षकों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में हमेशा ये रेखांकित किया है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जो है उसे मजबूत और भी ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने अपने बयानों में ये भी साफ किया है हमेशा कि प्रदेश के युवाओं और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी भी कानूनी या तकनीकी अड़चन की स्थिति में सरकार हमेशा बीच और न्याय संगत रास्ता निकालने का प्रयास करती है ताकि व्यवस्था में लगे लोगों का मनोबल बना रहे। उनका मानना है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान एक साथ मिलकर ही किया जा सकता है, जिससे राज्य के विकास को गति मिल सके। तो शिक्षा विभाग और शिक्षकों को लेकर अक्सर योगी आदित्यनाथ के बयान आते हैं, अक्सर वो काफी सकारात्मक बयान देते हैं, हमेशा शिक्षा क्षेत्र को लेकर नजर आते हैं। अपने संबोधन में वो हमेशा शिक्षा क्षेत्र और शिक्षकों, साथ ही आपको बता दें युवा और कर्मचारियों को लेकर भी काफी सकारात्मक नजर आते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि
साथ मिलकर काम करने से चीजें बेहतर होती हैं। अभी हाल ही में 5 जून को पर्यावरण दिवस के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी था और इस विशेष अवसर पर उन्होंने प्रदेश की पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया और कई महत्वपूर्ण पौधों को रोपित किया। उनके इस कदम का उद्देश्य राज्य में हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता और विशेषकर ग्रामीण व वंचित क्षेत्रों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और नई विकास योजनाओं को गति देने की बात कही। सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ साथ हर वर्ग के हितों को सुरक्षित रखना शामिल है, जिसे ध्यान में रखते हुए ही इस अवसर पर राज्य के विकास को लेकर कई अहम दिशा निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत अन्य नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य की प्रगति के लिए उनके काम उल्लेखनीय हैं। उन्होंने हमेशा लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने और विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया है। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग एक पौधा लगाकर मातृभूमि, मातृशक्ति और प्रकृति के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें तथा स्वच्छ और समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण में सहभागी बने रहे। तो ये सब योगी आदित्यनाथ ने अभी 5 जून को अपने जन्म दिवस के मौके पर लोगों से कहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर साझा संदेश में कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के तहत प्रदेश व्यापी वृक्षारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया था। उन्होंने बताया कि इस दौरान लखनऊ में महर्षि चरक औषधि वन की स्थापना, उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना की लॉन्चिंग, वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के लोगों का अनावरण और प्रदेश की 100 अर्धभूमीय यानी वेटलैंड्स की अधिसूचना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये उन्होंने अपने जन्मदिन से पहले बताया था। इन पहलों से प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन के संकल्प को नई गति मिलेगी। तो ये सब योगी आदित्यनाथ ने अपने जन्मदिन से पहले जो है वो ट्वीट करके बताया था। लेकिन फिलहाल अगर बात करें शिक्षकों की, तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में टीईटी अनिवार्यता से प्रभावित जो भी शिक्षक हैं, शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस वक्त पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक आश्वासन मिला है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या फैसले लेती है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।